अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। भाइयों और बहनों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इस्लामिक शिक्षा टीवी पर। आज हम कुरान की एक हैरतंगेज और सबक देने वाली घटना पर बात करेंगे। सूरह अल-बकरा की 73 और 74 नंबर आयत। इसमें अल्लाह ताला ने हमें दिखाया कि किस तरह उन्होंने एक मुर्दे को जिंदा कर दिया ताकि वह अपने कातिल का नाम बताए। यह अल्लाह की कुदरत का खुला निशान था। लेकिन अफसोस, इतने बड़े चमत्कार के बावजूद बहुत से लोगों के दिल नर्म न हुए बल्कि और भी सख्त हो गए। तो आइए इन आयतों की रोशनी में सीखते हैं कि हमारा दिल अल्लाह की याद से कैसे नर्म हो और गुनाह से कैसे बचाया जाए। सूरह अल-बकरा आयत 73। हिंदी अनुवाद। तो हमने कहा, उस गाय का एक टुकड़ा उस कत्ल किए गए शख्स पर मारो। इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है और तुम्हें अपनी निशानियां दिखाता है ताकि तुम समझ सको। तफसीर विस्तार से। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, यह आयत बनी इसराइल की उसी कहानी का अगला हिस्सा है। जब उन्होंने आखिरकार अल्लाह के हुक्म के मुताबिक गाय ज़ब्ह कर दी तो अल्लाह ने उन्हें एक चमत्कार दिखाया। अल्लाह ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि उस गाय का एक टुकड़ा लेकर कत्ल किए गए आदमी के जिस्म पर मारा जाए। जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, अल्लाह के हुक्म से वह मरा हुआ शख्स जिंदा हो गया और उसने साफ साफ बता दिया कि उसका कातिल कौन है। इस तरह अल्लाह ने उनकी छुपाई हुई सच्चाई को उजागर कर दिया और यह दिखा दिया कि इंसान चाहे कितनी ही चालाकी करे, अल्लाह का हुक्म जरूर पूरा होकर रहता है। आयत में अल्लाह फरमाता है, इसी तरह अल्लाह मुर्दों को जिंदा करता है। यानी यह वाक़या सिर्फ कत्ल की गुत्थी सुलझाने के लिए नहीं था, बल्कि एक बड़ी नसीहत भी थी कि जैसे अल्लाह ने इस मरे हुए शख्स को जिंदा किया, वैसे ही कियामत के दिन वह सबको दोबारा जिंदा करेगा। हमारे लिए इसमें कई सबक हैं। एक, अल्लाह की कुदरत। अल्लाह हर चीज पर कादिर है। मरे हुए को जिंदा करना उसके लिए कोई मुश्किल नहीं। दो, कियामत पर ईमान। यह वाक़या दरअसल इस बात की दलील है कि कियामत के दिन अल्लाह हम सबको जिंदा करेगा और हमारे सारे अमल का हिसाब लेगा। तीन, गुनाह का अंजाम। बनी इसराइल ने एक गुनाह किया और उसे छुपाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह ने न सिर्फ सच्चाई खोल दी बल्कि उन्हें यह भी सिखाया कि गुनाह चाहे कितना भी छुपाओ, एक दिन वह सामने आ ही जाएगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कियामत के दिन इंसान को उसके अमल की खबर दी जाएगी, यहाँ तक कि वह अपने गुनाहों को देख लेगा, चाहे वे जरा बराबर ही क्यों न हो। भाइयों और बहनों, हमें यह सोचकर डरना चाहिए कि जिस अल्लाह ने एक मरे हुए इंसान को जिंदा करके गुनाह का राज उजागर कर दिया, वह हमारे छुपे हुए गुनाहों को भी कियामत के दिन सबके सामने ला सकता है। इसलिए हमें चाहिए कि अल्लाह से तौबा करें, गुनाह से बचें और हर अमल में अल्लाह की निगरानी को याद रखें। यही सच्चा ईमान है और यही हमें दुनिया और आखिरत की कामयाबी दिलाएगा। सूरह अल-बकरा आयत 74। हिंदी अनुवाद। फिर इसके बाद भी तुम्हारे दिल सख्त हो गए, यहाँ तक कि वे पत्थरों की तरह या उससे भी ज्यादा सख्त हो गए। और बेशक कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, और कुछ ऐसे होते हैं जो अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं। और अल्लाह तुम्हारे कामकाज से गाफिल नहीं है। तफसीर विस्तार से। भाइयों और बहनों, यह आयत बनी इसराइल के हालात बयान कर रही है। इतने सारे चमत्कार देखने के बावजूद, यहाँ तक कि एक मरे हुए इंसान के जिंदा हो जाने जैसी निशानी देखने के बावजूद भी उनका दिल नर्म न हुआ, बल्कि और सख्त हो गया। अल्लाह ताला फरमाता है, तुम्हारे दिल पत्थर की तरह हो गए, बल्कि पत्थरों से भी ज्यादा सख्त।
अब सोचिए पत्थर कितना सख्त होता है, लेकिन इंसान का दिल अगर उससे भी ज्यादा सख्त हो जाए तो यह कितनी खतरनाक हालत है। अल्लाह ने 3 मिसालें दी। एक, कुछ पत्थर ऐसे होते हैं जिनसे नहरें फूट निकलती हैं, यानी उनमें बरकत होती है, पानी निकलकर दूसरों को फायदा पहुंचाता है। 2, कुछ पत्थर फट जाते हैं और उनमें से पानी निकलता है, यानी उनमें भी कुछ नरमी होती है। 3, कुछ पत्थर अल्लाह के डर से गिर पड़ते हैं, यानी उनमें अल्लाह का खौफ होता है। लेकिन बनी इस्राइल का दिल इतना सख्त हो गया था कि इन सब से भी सख्त। न उसमें अल्लाह का डर था, न नरमी थी, न दूसरों के लिए भलाई थी। हमारे लिए सबक, इंसान का दिल जब गुनाह, जिद और नाफरमानी में पड़ जाता है तो वह पत्थर से भी सख्त हो सकता है। अगर अल्लाह की आयतें और नसीहतें सुनकर भी दिल न बदले तो यह अल्लाह की नाफरमानी और गफलत की निशानी है। एक मोमिन का दिल हमेशा नर्म होना चाहिए ताकि वह अल्लाह की याद और कुरान की नसीहत को सुनकर रो पड़े और बदल जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिल जिंद खा जाते हैं जैसे लोहा जिंद खा जाता है। सहाबा ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इलाज क्या है? आपने फरमाया, अल्लाह की याद और मौत को ज्यादा याद करना। यानी दिल को नर्म करने का असली इलाज है अल्लाह का जिक्र, कुरान की तिलावत और मौत को याद रखना। भाइयों और बहनों, इस आयत में अल्लाह हमें चेतावनी दे रहा है कि कहीं हमारा दिल भी बनी इस्राइल की तरह सख्त न हो जाए। हमें चाहिए कि अल्लाह का खौफ अपने दिल में जिंदा रखें, नसीहत से बदलें और कुरान से अपने दिल को रोशन करें। और आखिर में अल्लाह कहता है, अल्लाह तुम्हारे कामकाज से गाफिल नहीं है। यानी हम चाहे जितनी भी चालाकी कर लें, अल्लाह सब कुछ देख रहा है और हिसाब जरूर लेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, आज की इन आयतों से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह की निशानियां इंसान को हिदायत की तरफ बुलाती हैं, लेकिन अगर दिल सख्त हो जाए तो कोई निशानी भी काम नहीं आती। इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने दिल को अल्लाह की याद से नर्म करें, उसके हुक्मों पर चलें और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाएं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हमारे चैनल इस्लामिक शिक्षा टीवी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। अल्लाह ताला हम सबको अपने रास्ते पर कायम रखे और दिलों को नर्म कर दे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।